हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th का पहला चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करें हम लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें इनेबल करती है चीज़ों को अपने आसपास देखने के लिए, ठीक है ना। विच एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। कोई भी चीज़ हम देखते हैं ये किसकी वजह से पॉसिबल होती है? लाइट की वजह से पॉसिबल होती है, ठीक है। लाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, है ना। तो हम चीज़ें कैसे देखते हैं? जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है, वो क्या करती है? वो चीज़ क्या करती है? लाइट को वापस करती है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है हमारे पास, ठीक है। ये कोई चीज़ रखी हुई है। जब इस पे लाइट गिरेगी, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगी? हमारी आंखों में आएगी, है ना। जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? इस चीज़ को देख पाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ना है हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल वे में अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होती है। यहाँ पे बहुत बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने बोला कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कुछ नहीं होती है। एनर्जी अगर हम सिंपल वे में बोलें तो एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम को करने की जो ताकत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब किसी चीज़ पे लाइट गिरती है, ये लाइट गिरी, है ना। अब इस चीज़ से ये वापस आएगी लाइट, है ना। रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि बाउंस बैक करेगी इस चीज़ से। जैसे ये कोई चीज़ है, ये सरफेस है, इस पर ये लाइट गिरी, ये वापस, है ना, वापस निकली इससे। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, है ना। दूसरी बात मैं भूल गया था बताने के लिए, सेम मीडियम की बात हो रही है ना। अगर मान लो हम पानी के अंदर हैं, तो पानी के अंदर ही की बात है। अगर पानी, जैसे ये है, पानी का लेवल है हमारे पास, ठीक है। ये लाइट आई, है ना, ये वहाँ से बाहर गई। अब पानी के अंदर, यहाँ से लाइट कहाँ से आई? बाहर से आई। कहाँ से आई? लाइट बाहर से आई। गई कहाँ पे? पानी के अंदर गई, ठीक है ना। ऐसे में समझाऊँ आप लोगों को, ये देखें, है ना। जैसे मान लो ये मैंने पानी का लेवल बनाया, ये क्या है? पानी है हमारा, ठीक है। ये बाहर क्या है? यहाँ पे क्या है हमारे पास? एयर है। क्या है? एयर है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक। ये पानी है ना। ये पानी, इसके नीचे पानी है। अब लाइट रे एक आ रही है, ये लाइट रे आई, है ना। ये आई, ये वापस निकली यहाँ से, ठीक है। ये होगी, है ना। इस तरीके से लाइट रे आई यहाँ से वापस निकली बाहर, ठीक है। यहाँ पे देखना बच्चों क्या हो रहा है। लाइट रे कहाँ से आ रही है? हवा से आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? यहाँ पे कौन सा मीडियम है? हवा है मीडियम। यहाँ पे क्या है मीडियम? हवा। लाइट रे गी कहाँ पे है? पानी में गी है। कहाँ गी? ये पानी का लेवल था ना हमारे पास, तो लाइट रे कहाँ गी? पानी में गी। अब जब वापस निकली, ये पानी से बाहर निकली, तो इस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। जबकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लाइट आ रही है, लाइट गिर रही है और बाउंस बैक कर रही है वापस, लेकिन इसको हम रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? रिफ्लेक्शन के लिए शर्त क्या है? रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम सेम होना चाहिए। मीडियम सेम होना रिफ्लेक्शन के लिए शर्त है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ सबको, है ना। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? फेनोमेना ऑफ, क्या होता है? फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम की बात हो रही है। अगर मीडियम यहाँ पे चेंज हुआ तो ये रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद जब ये लाइट वापस जा रही है तो ये रिफ्लेक्शन कहलाएगी। अब जो है रिफ्लेक्शन, ये क्या होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सी होती है? एक हो गई आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी होगी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो टाइप की रिफ्लेक्शन होगी, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर और इरेगुलर, इनका नाम कैसे पड़ा, है ना। रेगुलर का दूसरा नाम क्या है? स्पेक्युलर, है ना। इरेगुलर का डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये बाद में देखेंगे हम। अब मैं समझाऊंगा आपको सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखें, है ना, इस फिगर को, ठीक है।
ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की फिगर है। तो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है इसमें क्या होती है, सरफेस जो होती है हमारे पास स्मूथ सरफेस होती है, प्लेन सरफेस होती है। क्या होती है? स्मूथ सरफेस। जैसे शीशा देखा आप लोगों ने घर में, अपने सबके घर में शीशा होता है ना। तो शीशा जो होता है ये एक सरफेस क्या होती है, इसकी स्मूथ सरफेस होती है ना। तभी हमें उसमें अपना शक्ल क्या होता है, एकदम बिल्कुल साफ दिखती है। तो ये किस वजह से होता है? यहाँ पे जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रेज जो होती है पैरेलल, जैसे ये पैरेलल लाइट रेज है ना, जैसे ये है, ये है, ये है। पैरेलल का मतलब पता है ना? पैरेलल मतलब ऐसी लाइंस जो आपस में कभी मिलती नहीं है ना, इन्फिनिटी तक। जैसे ये है, ये तीन लाइन है, इनको हम इन्फिनिटी तक यहाँ पे कितना भी बढ़ाऊँ में आ गए है ना। जैसे ये है, इसको मैं एक्सटेंड करते जाऊंगा, जैसे ये है ना, इनको मैं एक्सटेंड करते जाऊंगा, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, लेकिन ये आपस में मिलेंगी नहीं। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या है, स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है। जैसे शीशा है, शीशा आप लोग दिमाग में रखो, है ना, हमारे घर का जो शीशा होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस होती है, वेल पॉलिश सरफेस होती है। पैरेलल रेज जो होती हैं, पैरेलल रेज है ना, ये पैरेलल रेज हैं, ये एक दो तीन, ये तीन पैरेलल रेज हैं, इस पे गिर रही हैं, किस पे? स्मूथ सरफेस पे गिर रही हैं। गिरने के बाद क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं वापस, है ना। जैसे आई पैरेलल, आई भी पैरेलल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस भी क्या होगी, पैरेलल ही वापस भी हो रही हैं। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका नाम रेगुलर क्यों पड़ा? क्योंकि ये सरफेस जो है रेगुलर सरफेस है ना। रेगुलर सरफेस मतलब क्या, प्लेन सरफेस, जिसमें कोई क्या हो, उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है ना, ऊपर नीचे ऐसा ना हो, ठीक है। तो इस सरफेस को हम बोलते हैं रेगुलर सरफेस। इसके लिए क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सरफेस जो है ना रेगुलर सरफेस होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, है ना। स्मूथ वेल पॉलिश नहीं भी याद रखोगे, याद रखना कि रेगुलर सरफेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेगुलर एंड स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेगुलर एंड स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। तो रेगुलर एंड स्मूथ सरफेस जब होगी, जब इस पर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल रेज आके गिरेंगी। ये पैरेलल रेज थी हमारे पास, लाइट की पैरेलल रेज आके गिरी, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल ही वापस होंगी, है ना। कैसी वापस होंगी? पैरेलल होके वापस होंगी, ठीक है। ऐसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी हम। व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। ये पैरेलल ही आई, ये पैरेलल ही वापस होगी। इस रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आई बात इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, ठीक है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होती है, ये जैसे ये सरफेस देख रहे हो आप, ये है ना, ये सरफेस स्मूथ नहीं, उबड़ खाबड़ ज़मीन है ना। तो इसमें जब पैरेलल रेज आके गिरेंगे, जैसे ये रेज पैरेलल आई, है ना, अब ये जब वापस होंगी, जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस होंगी, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हर एक की डायरेक्शन अलग अलग, जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये वाला इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ? ठीक है। अब तीसरी बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट जो है कौन सी लॉज को फॉलो करती है जब रिफ्लेक्ट होती है लाइट, है ना, किसी सरफेस पे गिरने के बाद, है ना। तो ये कौन से लॉज यानी कि कौन से कानून को फॉलो करती है? कानून क्या होता है, जो सबको फॉलो करना होता है। यहाँ पे लाइट का कानून है, तो कौन फॉलो करेंगे इसको, हम करेंगे नहीं, लाइट करेगी फॉलो, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज, लॉज का मतलब क्या होता है, ये हर कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। लॉ का मतलब क्या होगा, चाहे आप कंडीशन कैसी भी इसमें डाल दें, ये हमेशा क्या होगा, सही होगा, हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। तभी इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहलाता है ना, पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ पे एक नई टर्म आ गई आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं बताऊंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये एज्यूम कर लो ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर। आ रही बात समझ? प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मान लो आप, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट मान लो, ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, ये एक लाइट जो आ रही है, जो लाइट रे आ रही है सोर्स से, किसी भी सोर्स से, मान लो कोई भी सोर्स हो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास, धूप है, सन है, या फिर टॉर्च है ना, कोई भी सोर्स हो सकती है ना, कोई भी सोर्स हो सकता है, सन हो, टॉर्च हो, कुछ हो, ठीक। तो सोर्स से जब लाइट आई, इस जगह पे प्लेन मिरर पे इस पॉइंट पे गिरी, गिरने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि इससे बाउंस बैक करेगी, ठीक। ये आई सोर्स से लाइट, ठीक है,
सोर्स से लाइट आई, इस पॉइंट पे गिरी प्लेन मिरर में, यहाँ से ये वापस होगी। ठीक है, जो लाइट रे सोर्स से आ रही है, क्या हो रहा है समझना बात को यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारे पास, मान लो सन है, ये क्या है हमारे पास सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सन सोर्स है। अब सोर्स से क्या हुआ, लाइट रे आई, जो लाइट रे सोर्स से आ रही है हमारी तरफ, इस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। नहीं आई बात समझ। जो सोर्स है हमारे पास, कोई भी सोर्स हो सकता है ना, लाइट हो सकता है, हमारे पास टॉर्च हो सकता है। यहाँ पे हम मैंने एज्यूम किया कि सन क्या है, एक सोर्स है। ठीक है, सन से जो सोर्स, यानी कि सन से जो लाइट रे आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट यहाँ पे सरफेस पे गिरी इस पॉइंट पे, अब यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हो गई, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद इस रे को, यही जो इंसिडेंट रे थी, जब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। याद रखना बात, जब सोर्स से आ रही है तो सेम रे है, तो क्या कहला रही है, ये इंसिडेंट रे। लेकिन जब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या कहला रही है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही रे है जो आ रही है। जब सोर्स से आ रही है किसकी तरफ, हमारे मिरर की तरफ, तो ये क्या कहला रही है, इंसिडेंट रे। जब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जा रही है, तो क्या कहला रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो तीसरी चीज़, यहाँ पे ये रेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये रेड लाइन क्या है, तो ये रेड लाइन जो है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होता है नॉर्मल, ये एक इमेजनरी लाइन होती है। क्या होती है, इमेजनरी लाइन, है ना, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इमेजनरी लाइन होती है, यहाँ पे ए है ना। तो नॉर्मल कुछ नहीं होता है, एक इमेजनरी लाइन होती है, कहाँ पे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। कहाँ पे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एक इमेजनरी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात हो रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अब जो ये नॉर्मल है, ठीक है, इमेजनरी लाइन जो है, इसके और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल जो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द एंगल बिटवीन, है ना, क्या होगा, एंगल बिटवीन, क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, है ना, नॉर्मल रे, नॉर्मल इमेजनरी लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने दोनों एक चीज़ याद कर ली, दूसरी चीज़ खुद याद हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस याद किया ना आपने, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी का अपोजिट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, है ना। और दूसरा लॉ है ना, सेकंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर, है ना, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी कि किसकी बात हो रही है, एक तो हो गया हमारे पास पहला इंसिडेंट रे, क्या पहला क्या है, इंसिडेंट रे, दूसरा क्या है, नॉर्मल, दूसरा क्या है, नॉर्मल, तीसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। चौथी बात इसने क्या बोली यहाँ पे, चौथी बात क्या बोली, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है, चौथा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, इंसिडेंस। ठीक है, चार चीज़ें हैं। इंसिडेंट रे आपको पता है क्या होता है ना, सोर्स से जो लाइट रे आ रही होती है, वो होती है इंसिडेंट रे। ठीक है, नॉर्मल मैंने बताया क्या होता है, इमेजनरी लाइन जो होती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे मैंने बता दिया क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन के बाद जो रे वापस जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ये समझना है हमें। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि यहाँ पे देखना है जो इंसिडेंट रे आ रही है ये किस पॉइंट पे गिर रही है, इस पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जो इंसिडेंट रे जहाँ पे गिरती है, इंसिडेंट रे जहाँ पे गिर रही है सरफेस के ऊपर, है ना, ये क्या प्लेन मिरर का सरफेस है ना, जहाँ पे ये इंसिडेंट रे गिर रही है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात हो रही है, यानी कि इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये कहाँ पे है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में, यानी कि एक ही सरफेस पे है, एक ही जगह पे है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ पे, किस जगह की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात हो रही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी आपको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही मिलेंगी, एक ही सरफेस पे। ठीक, आगे बात समझ, दोनों लॉ आगे समझ, रिपीट कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल हो गया, है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये तीनों कहाँ पे हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, यानी कि एक ही प्लेन पे मिलेंगे। अगर हम ढूंढेंगे इनको, इंसिडेंट रे को, नॉर्मल को, रिफ्लेक्टेड रे को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो एक ही प्लेन पे ये हमें मिलेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक बचा हुआ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।